बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी कभी अल्लाह ताला दिल में एक ऐसा सुकून उतारता है जो हमें किसी एक खास इंसान की तरफ बार बार खींचता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम उसे पहले से जानते हैं। और अल्लाह जब किसी को तुम्हारी तरफ रागिब करता है तो उस मोहब्बत को निकाह की मंजिल तक ले जाता है। वह दिल पर खामोशी से 5 सुहानी निशानियां छोड़ता है। आज की वीडियो में हम उन्हीं 5 खास इशारों पर बात करेंगे। नंबर 1, का सुकून जो अंदर तक उतर जाए। कभी दिल एक चेहरे पर नहीं बल्कि एक रूप पर ठहर जाता है। और जब दिल का झुकाव सिर्फ आंखों की ख्वाहिश न हो बल्कि रूप की गहराई से सुकून उभरे तो जान लो यह तुम्हारी चाहत नहीं बल्कि रब की रजा का पैगाम है। याद रखो, कुरान हमें सिखाता है कि दिल अल्लाह के इख्तियार में है। वो जैसे चाहे जिस तरफ चाहे मोड़ दे। अगर कोई शख्स तुम्हें रब के करीब ले जाए, तुम्हारे दिल में दगवा जगाए और तुम्हारे अंदर की बेचैनी को एक खामोश करार में बदल दे तो समझ लो यह महज इत्तेफाक नहीं, यह अल्लाह का इशारा है कि शायद यही है जो तुम्हारे नसीब का असल मालिक है। निशानी नंबर 2, जो लफ्जों के बगैर महसूस हो। कुछ रिश्ते लफ्जों के मुहताज नहीं होते। न तारुफ की जरूरत होती है न वक्त की आजमाइश। पहली ही मुलाकात में दिल जैसे कुछ पहचान लेता है, जैसे रूह सरगोशी करती है। यही वो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूहें एक लश्कर की मानिंद हैं, जो एक जैसी हो वो आपस में मानूस हो जाती हैं। अगर किसी से बात करते हुए तुम्हें अल्फाज से ज़्यादा खामोशी में सुकून मिले और आँखों की नज़र से ज़्यादा रूह की नज़र अपनाइयत को महसूस करे तो समझ लो यह रिश्ता आज का नहीं बल्कि अजल से जुड़ा हुआ एक रूहानी वादा है। निशानी नंबर 3, दिल में जगह पा लेना और दुआ बन जाना। मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ लम्हों में महसूस हो। मोहब्बत वो है जो सजदों में याद आ जाए। जब कोई बार बार तुम्हारे दिल में उतरे और तुम खुद को उसके लिए दुआ मांगते हुए पाओ तो यह महज जज्बात नहीं होता, यह अल्लाह की तरफ से दिल में डाला गया एक खास जज्बा है। यह फितरत के खिलाफ नहीं बल्कि फितरत का सबसे पाकीज़ा तकाजा है। अगर वो दुआ जिसे तुमने किसी के हक में मांगा रब तुम्हें ही लौटा दे तो झुक जाओ सजदे में और शुक्र अदा करो क्योंकि तुम्हारी दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई। निशानी नंबर 4, किरदार की रोशनी जो आँख से नहीं दिल से देखी जाती है। खूबसूरती वो चीज़ है जो वक्त के साथ मध्यम पड़ जाती है, मगर किरदार वो रोशनी है जो वक्त के साथ और निखरती जाती है। सच्चा साथी वो नहीं होता जो जाहरी अंदाज से दिल लुभाए, बल्कि वो होता है जिसकी सच्चाई, हया, वफा और रब से ताल्लुक तुम्हारे दिल को एक ऐसी तस्कीन दे दे जैसे बरसों से तुम्हें उसी चिराग की रोशनी का इंतजार था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई रिश्ता लेकर आए और तुम उसके दीन व अखलाक से मुतमईन हो जाओ तो उससे निकाह कर लो। पसंदीदगी से चेहरे की बात नहीं, यह रूह के आईने में किरदार की चमक देखने का नाम है। और अगर वह चमक तुम्हें किसी में दिखाई दे तो शायद वही तुम्हारा नसीब है और वही रब की रजा की अलामत है। निशानी नंबर 5, इस्तिखारा के बाद दिल का ठहराव। इस्तिखारा सिर्फ ख्वाब का नाम नहीं बल्कि यह वो दुआ है जहाँ तुम अपना फैसला रब के सुपुर्द करते हो और उसकी रोशनी मांगते हो। अगर इस्तिखारे के बाद तुम्हारा दिल एक खास सिमत में झुकने लगे, दिल की उलझनें एकदम साफ हो जाएं और तुम्हारी बेचैनी खामोश इत्मीनान में बदल जाए तो जान लो यह तुम्हारा नहीं, यह अल्लाह का फैसला है। और अल्लाह का फैसला कभी गलत नहीं होता। वो तुम्हारे दिल की वो आवाज़ भी सुनता है जो तुमने किसी से नहीं कही और तुम्हारे हक में वही कुछ लिखता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। अगर यह 5 निशानियाँ तुम्हारे दिल की दीवारों में नमूदार हो चुकी हैं
تو اپنے اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہیں آہستہ آہستہ اس شخص کی طرف لے جا رہا ہے جو تمہارے دل کے سب سے قریب اور تمہاری تقدیر کے سب سے حسین حصے میں لکھا گیا ہے۔ یاد رکھو، نکاح صرف دو وجودوں کا نہیں بلکہ دو روحوں، دو دلوں اور دو تقدیروں کا پاکیزہ ملاپ ہے۔ اگر تم نے یہ رشتہ رب کی رضا اور نبی کریم کی سنت کے مطابق نبھایا تو یہی رشتہ تمہاری زندگی کو جنت بنا سکتا ہے۔